Hello everyone and welcome back to another video of CS with Alam. Today we have started chapter number 86 which is about form validation emails. तो start करते हैं हम सबसे पहला है This is the first line of an if statement that tests whether a space occurs in the string represented by e entered fill in the blank. तो हमने blank को fill करना है यहाँ पे हमें एक if की statement given है जिसमें उन्होंने एक स्ट्रिंग को जो है ई इंटर्ड वेरिएबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद हमने क्या करना है चेक करना है कि इसमें कोई वाइट स्पेसेस अकर करते हैं या नहीं। हम यहाँ पे लिखेंगे डबल कोट्स चेक योर आंसर करेंगे करेक्ट। नेक्स्ट है दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ एन इफ स्टेटमेंट दैट टेस्ट वेदर अ स्पेस occurs in the string represented by e entered। तो ब्लैंक में यहाँ पे इंडेक्स ऑफ मिसिंग है तो हम लिख लेंगे इंडेक्स ऑफ चेक योर आंसर करेक्ट। Next है this is the first line of an if statement that tests whether a space occurs in the string represented by e entered fill in the blanks। तो यहाँ पे जो हमारा string represent किया हुआ यहाँ पे entered dot check your answer करेंगे correct। Next है if a character doesn't occur in a string what is its index। so अगर कोई भी कैरेक्टर जो है एक स्ट्रिंग में जो है अकर नहीं करता मौजूद नहीं होता तो इसका इंडेक्स जो हमें वो रिटर्न करता है वो है -1। चेक योर आंसर करेंगे करेक्ट। Next है quote the first line of an if statement that tests whether @ occurs in the string represented by the variable value entered and that at least one character precedes it। तो हमने क्या करना है if की स्टेटमेंट बनानी है जिसमें सबसे पहले तो हमने चेक करना है कि जो स्ट्रिंग वैल्यू entered वेरिएबल के थ्रू रिप्रेजेंट हुई है उसमें @ है और अगर है भी तो वो उससे एक कैरेक्टर पहले है तो हम यहाँ पे लिखेंगे if फिर पैरेंथेसिस और पैरेंथेसिस में हमने सबसे पहले जो स्ट्रिंग हमारी है जो वेरिएबल के थ्रू रिप्रेजेंट हुई है उससे जो है वो हमने डॉट की बनानी है कि हम चेक करें कि हमारे पास स्ट्रिंग में @ है या नहीं। यहाँ पे लिखेंगे डॉट इंडेक्स ऑफ और जिस भी चीज़ का हम इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं सो हम पैरेंथेसिस और डबल कोट्स में वो पास कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे पैरेंथेसिस और कोट्स को बंद कर देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि वो एटलीस्ट वन कैरेक्टर प्रीसीड्स कर रहा हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन देंगे इसको 0 पैरेंथेसिस को क्लोज कर देंगे और इफ की जो है वो बॉडी बना देंगे। चेक करेंगे हमारा आंसर आई गॉट इट राइट। नेक्स्ट है quote the first line of an if statement that tests whether there are at least two characters after the dot in the string represented by the variable addressed entered। हमने क्या करना है if statement बनानी है जिसमें सबसे पहले तो हमने चेक करना है कि जो string represent की उन्होंने addressed enter से उसमें जो dot है उससे पहले दो कैरेक्टर्स हैं या नहीं। हम यहाँ पे लिखेंगे if फिर if की बॉडी कंडीशन हम देंगे पैरेंथेसिस और उसमें हम जो हमारा वेरिएबल है एड्रेस एंटर्ड वो लेंगे और उस पे जो है वो हम डॉट इंडेक्स ऑफ की प्रॉपर्टी लगाएंगे और इंडेक्स हम किस चीज़ का चेक कर रहे हैं डॉट ऑपरेटर का। सो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट उसके बाद हमने कंडीशन देंगे एड्रेस इंटर जो वेरिएबल है हमारा वो उस पे डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी लगा के हमने -2 करना है उससे कि हमने दो कैरेक्टर्स चेक करने हैं तो हो गया वेल डन। Next है quote the first line of an if statement that tests whether there is at least one character separating the @ and the dot in the string represented by val। तो हमने क्या करना है if की स्टेटमेंट बनानी है जिसमें सबसे पहले तो हमने @ और डॉट ऑपरेटर का इंडेक्स फाइंड करना है। उसके बाद हमने चेक करना है कि इसमें जो है वो एटलीस्ट वन कैरेक्टर इन दोनों को सेपरेट कर रहा हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे if और यहाँ पे हम जो हमारा वेरिएबल है वो लेंगे वैल और उस पे इंडेक्स ऑफ की प्रॉपर्टी लगाएंगे वैल डॉट इंडेक्स ऑफ और इंडेक्स हम किस चीज़ का चेक करें डॉट ऑपरेटर का तो हम वो ले लेंगे और उससे हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे वैल्यू डॉट इंडेक्स ऑफ कि हम इन दोनों के बीच में जो है कैरेक्टर्स को चेक कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स ऑफ और ग्रेटर देन 1 करेंगे तो वेल डन। Next है quote the first line of an if statement that tests for a space in a string that has been assigned to a variable। so हमने क्या करना है एक if की स्टेटमेंट बनानी है जिसमें वो चेक करे कि जो स्ट्रिंग रिप्रेजेंट हुई है उसमें स्पेस है या नहीं। so हम यहाँ पे लिखेंगे if
ई इंटेड हम एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे और उसमें हम डॉट इंडेक्स ऑफ की प्रॉपर्टी लगा लेते हैं और हमने स्पेसेस को चेक करना है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे एम्प्टी कोट्स, इसको पास कर देंगे और नॉट इक्वल इक्वल टू 1 करेंगे, सॉरी -1 करेंगे। इफ की बॉडी बनाएंगे, चेक योर आंसर करेंगे, करेक्ट। Next है using a single test that checks for either possibility, code the first run of an if statement that tests whether at the rate doesn't occur in a string represented by a variable and also whether it's the first character in the string, either of which would signal an illegal email address। तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले चेक करना है if की स्टेटमेंट में कि एट द रेट जो है वो स्ट्रिंग में अकर करता है जो कि एक वेरिएबल के थ्रू रिप्रेजेंट हुई है, और उसके बाद हमें ये भी चेक करना है कि वो जो है वो स्ट्रिंग में पहला कैरेक्टर है या नहीं। सो हमने यहाँ लिखेंगे इफ वैल्यू इंटर्ड, हम एक वेरिएबल ले लेंगे और उस पे जो है वो हम डॉट इंडेक्स ऑफ की प्रॉपर्टी लगाएंगे और इंडेक्स हम किस चीज़ का चेक कर रहे हैं, एट द रेट का, क्योंकि हमने एट द रेट फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डबल कोट्स और पैरेंथेसिस में एट द रेट और स्मॉलर देन 1 करेंगे हम। इफ की बॉडी बनाएंगे, चेक योर आंसर करेंगे, करेक्ट। Next है quote the first line of an if statement that tests whether there are at least two characters after the dot in a string represented by a variable. Use the length of the variable to measure. तो हमने क्या करना है, हमने एक if की स्टेटमेंट बनानी है जो कि चेक करे कि एटलीस्ट टू कैरेक्टर जो है वो स्ट्रिंग में डॉट से पहले हो जो कि वेरिएबल से रिप्रेजेंट की हो, और उसको जो है वो हम लेंथ की प्रॉपर्टी से मेजर करेंगे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे if और एक वेरिएबल लेंगे, सो हम यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस डॉट लेंथ की प्रॉपर्टीज पे लगाएंगे और उससे हम माइनस करेंगे एड्रेस डॉट इंडेक्स ऑफ, और इंडेक्स हम किस चीज का चेक कर रहे हैं, डॉट से पहले हमने टू कैरेक्टर्स चेक करने हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट ग्रेटर देन 2, चेक योर आंसर करेंगे, करेक्ट। Next है quote the first line of an if statement that tests whether there is not at least one character separating the at the rate and the dot in the string represented by a variable। तो हमने वही उसी तरह करना है, लेकिन हमने यहाँ पे चेक करना है कि एटलीस्ट कोई भी कैरेक्टर जो है वो इन दोनों को सेपरेट ना कर रहे हो। सो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ, फिर पैरेंथेसिस, फिर हम एक वेरिएबल लेंगे वैल और उस पे इंडेक्स ऑफ की प्रॉपर्टी लगाएंगे और इंडेक्स हम किस चीज का चेक कर रहे हैं, यहाँ पे डॉट और एट द रेट का हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट और उससे माइनस करेंगे हम वैल डॉट इंडेक्स ऑफ एट द रेट स्मॉलर देन 2, चेक योर आंसर करेंगे, करेक्ट। नेक्स्ट है this if statement tests whether there is not an at the rate with a minimum of one character preceding it or whether there are not a minimum number of characters after it, fill in the blank, use the length of the variable to measure, use greater than symbol। तो हमने क्या किया है, एक if की स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है हमें और इसमें हमने चेक करना है कि जो एट द रेट गिवन है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी इंडेक्स ऑफ के थ्रू एट द रेट को फाइंड किया है, तो हमने चेक करना है कि मिनिमम वन कैरेक्टर जो है वो उसे प्रीसीड कर रहा हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस जो कि हमारा वेरिएबल यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है और उस पे जो है वो हम इंडेक्स ऑफ की प्रॉपर्टी देंगे और इंडेक्स हम किस चीज़ का चेक कर रहे हैं, एट द रेट का, तो हम वो ले लेंगे। ग्रेटर देन हमने यूज करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन एड्रेस डॉट लेंथ और उससे हम कर लेंगे -5, चेक योर आंसर करेंगे, ओके। सो हमने ब्रैकेट जो है वो क्लोज नहीं किया, दैट्स व्हाई एरर आया। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं। नेक्स्ट है दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ एन इफ स्टेटमेंट दैट टेस्ट वेदर अ स्पेस अकर्स इन द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेड बाय ई इंटर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे ये हमने जो फर्स्ट एमसीक्यूज हमने किए हम यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स ऑफ, चेक योर आंसर करेंगे, करेक्ट। Next, this is the first line of an if statement that tests whether a space occurs in the string represented by e entered, fill in the blanks। तो यहाँ पे वही वेरिएबल मिसिंग है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे e entered डॉट, चेक योर आंसर करेंगे, करेक्ट।
नेक्स्ट है दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ एन इफ स्टेटमेंट दैट टेस्ट वेदर अ स्पेस अकर्स इन द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेड बाय ई इंटर फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पे ब्लैंक में हमने फिल करना है क्योंकि ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है। हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट इक्वल इक्वल टू -1। चेक योर आंसर करेंगे करेक्ट। नेक्स्ट है कोड द फर्स्ट लाइन ऑफ एन इफ स्टेटमेंट दैट टेस्ट फॉर अ स्पेस इन अ स्ट्रिंग दैट हैज बीन असाइंड टू अ वेरिएबल। सो ये भी हमने किया है कि हमने एक वेरिएबल बनाना है और इफ की स्टेटमेंट हमने चेक करना है कि उसमें स्पेस है या नहीं उस स्ट्रिंग में। सो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ और ई इंटर हम एक वेरिएबल ले लेंगे यहाँ पे, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक्स, ई इंटर और इस पे हम डॉट इंडेक्स ऑफ की प्रॉपर्टी लगाएंगे और इस पे हम स्पेस को चेक कर रहे हैं सो वो दे देंगे नॉट इक्वल इक्वल टू -1 करेंगे। चेक योर आंसर करेंगे करेक्ट। Next है using a single test that checks for either possibility, quote the first line of an if statement that tests whether at the rate doesn't occur in a string represented by a variable and also whether it's the first character in the string either of which would signal an illegal email address। तो ये हमने किया है पिछले MCQ में। हम यहाँ पे लिखेंगे if हम एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हम एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू इंटर, ये हमारा वेरिएबल हो गया और उस पे जो है वो हम डॉट इंडेक्स ऑफ की प्रॉपर्टी लगाएंगे और इंडेक्स हम किस चीज़ का चेक करें एट द रेट का। हम यहाँ पे एट द रेट लिख लेंगे। उसके बाद हम इसको कंडीशन दे देंगे स्मॉलर देन 1, इफ की बॉडी बना देंगे। चेक योर आंसर करेंगे करेक्ट। नेक्स्ट है कोड द फर्स्ट लाइन ऑफ एन इफ स्टेटमेंट दैट टेस्ट वेदर देयर आर एट लीस्ट 2 कैरेक्टर्स आफ्टर द डॉट इन अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेड बाय वेरिएबल। सो ये भी हमने किया हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे इफ हम वेरिएबल लेंगे एक एड्रेस डॉट इंडेक्स ऑफ की प्रॉपर्टी लगाएंगे और इसके बाद हम इंडेक्स चेक करें किस चीज़ का डॉट को। तो यहाँ पे लिखेंगे डॉट स्मॉलर देन एड्रेस डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी देंगे हम इस पे और उससे हम -2 करें क्योंकि हम एटलीस्ट 2 कैरेक्टर्स आफ्टर द डॉट जो है वो चेक करें। चेक योर आंसर करेंगे ओके। ये एड्रेस डॉट हमने वहाँ पे जो है वो गलत दिया है, हमने कॉमा दिया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं। Next है quote the first line of an if statement that tests whether there is not at least one character separating the at the rate and the dot in the string represented by a variable। तो ये भी हमने किया हुआ है। यहाँ पे if की कंडीशन लेंगे और उसमें जो है एक वेरिएबल बना के उस पर इंडेक्स ऑफ की प्रॉपर्टी लगाएंगे और इंडेक्स हम किस चीज़ का चेक कर रहे हैं, सो हम डबल कोट्स और पैरेंथेसिस में वो दे देंगे डॉट और उससे हम माइनस करेंगे वैल्यू डॉट इंडेक्स ऑफ, क्योंकि हम एट द रेट और डॉट दोनों को जो है वो चेक करने से हम यहाँ पे इंडेक्स पास कर देंगे एट द रेट का और उससे हम रेट स्मॉलर देन 2 करेंगे। सेक्यूर आंसर करेंगे ओके। क्या गलत किया है हमने, वैल्यू डॉट इंडेक्स ऑफ हमने लिखना था, हमने जस्ट इंडेक्स दिया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं। नेक्स्ट है this if statement tests whether there is not an at the rate with a minimum of one character before it or whether there are not a minimum number of characters after it, fill in the blank using the length of the variable to measure, use greater than sign। so ये भी हमने किया। यहाँ पे हम लिखेंगे address dot index of और इंडेक्स हम किस चीज़ का चेक करें एट द रेट का, सो हम वो लिखेंगे। ग्रेटर देन साइन यूज करेंगे हम इन दोनों के बीच में, ग्रेटर देन एड्रेस डॉट लेंथ और उससे हम -5 करेंगे। सिक्योर आंसर करेंगे करेक्ट। ये 12 जो हमने मिस्टेक की थी वो क्या थी, हमने ब्रैकेट इसके साथ नहीं दिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस डॉट इंडेक्स ऑफ और इंडेक्स हम किस चीज़ का चेक कर रहे हैं एट द रेट का, सो हम वो लिखेंगे और फिर हम ग्रेटर देन एड्रेस डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी लगाएंगे, फिर से कॉमा नहीं डॉट लेंथ और हम लेंथ से -5 करेंगे, ब्रैकेट देंगे। सिक्योर आंसर करेंगे करेक्ट। 18th है कि quote the first line of an if statement that tests whether there are at least 2 characters after the dot in a string। हम यहाँ पे लिखेंगे if और एक वेरिएबल लेंगे एड्रेस डॉट इंडेक्स ऑफ की प्रॉपर्टी उस पर लगाएंगे और इंडेक्स हम किस चीज़ का चेक करें डॉट का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट और उससे जो है वो हम ग्रेटर देन एड्रेस डॉट लेंथ
करेंगे और उस लेंथ से जो है वो हम -2 करेंगे। सिक्योर आंसर करेंगे करेक्ट। Next, check out the first line of an if statement that tests whether there is not at least one character separating the at the rate and the dot in the string represented by a variable। तो ये हमने किया है, हम यहाँ पे if की कंडीशन देंगे और उसमें हम एक वेरिएबल लेके उस पे इंडेक्स ऑफ की प्रॉपर्टी लगाएंगे और इंडेक्स हम किस चीज़ का चेक करें, डॉट ऑपरेटर का और एट द रेट का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट और उससे हम माइनस कर देंगे वैल्यू डॉट इंडेक्स ऑफ एट द रेट स्मॉलर देन 2 करेंगे हम। सिक्योर आंसर करेंगे करेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।